जी, तो ये बंदा है कमाल और ये बंदा डाल देता है धमाल। और आज जो 100 आया, बहुत ही बेहतरीन और शानदार, जो इसका एक अंदाज है खेलने का, उस तरीके का 100 आया। हम लाइव ही थे तब, क्योंकि वो पंजाब का मैच उन्होंने भी आज कमाल किया, बड़ा लेट फिनिश हुआ था, तो तब इसकी बारी जारी थी। तो इसने 6 गेंदों में 5 छक्के मारे हुए थे, 6 गेंदों में 5 छक्के। और उसके बाद जिस तरह का 100 आया, 50, 15 गेंदों में 50, और जो 100 आया फिर वो भी एक हिस्टोरिक किस्म का तेज खेलता हुआ 100 आया। और ये है तो 15 साल का, लेकिन बड़े बड़े, अब बच्चे तो नहीं, मर्दों का बॉय, ही इज अ बॉय बट ही इज स्मैशिंग द मैन। खेल नहीं पाता। अब चलो छोटी उम्र में भी जाए, शायद उसकी एज के ऊपर बहुत बात भी होती है, बट तजर्बा तो कम ही है ना यार। इतना ज्यादा तो वो खेला भी नहीं होगा, जिसको हम डोमेस्टिक सारी क्रिकेट बात। कहते हैं, वो भी बहुत बहुत ज्यादा नहीं खेला। अभी अंडर 19 जीत के आया है, ठीक है। पॉइंट क्या है, उस बंदे का माइंडसेट क्या है? उस बंदे का माइंडसेट है कि दूसरी टीम का तगड़ा बॉलर कौन सा है, सबसे बड़ा स्पाही गिराने, बाकी खुद खुद ब खुद गिर जाएंगे। बाकी बावजूद टीम खुद ही इसके गिरा। पैट कमन फिर भी अच्छी बॉलिंग करके, उसके बावजूद हाँ, उसने बहुत बहुत अच्छी ज्यादा मार बॉलिंग नहीं खाई, ठीक है ना। बट उस बंदे का पॉइंट ये है, उसने, आप देखे ना, बुमराह को चुना। जब बुमराह को चुन लिया तो बाकी तो सस्ते ही पड़ेंगे ना उसको, ऐसा इतना बिल्कुल। वो मसला नहीं बनेगा पीछे उसको, तो ठीक है। एमआई के पास कोई है नहीं इतना। कोई है नहीं। और उसके अलावा भी देख ले, बोल्ड को उसने चुना। मैं उसने देख रहा था पूरी की पूरी एक लिस्ट, जब उसने लास्ट में 100 किया था, पिछले मैच में जब 100 किया था, सब पूरी की पूरी लिस्ट अर्शदीप को भी शायद इसने तोड़ा है, पर हर एक को, मतलब बुमराह को तोड़ दिया, पैट कमन को तोड़ दिया, बाकी तो फिर वो है ना, हेजलवुड। हेजलवुड को, एग्जैक्टली। सो वो ये चुनता है कि अगले का तगड़ा कौन सा है, और यहां से नाम बनेगा। छोटे को मारने का फायदा नहीं, बड़े को मारने का फायदा है। वो उसमें नाम बनेगा, उसमें पहचान बनेगी, उसमें इज्जत बनेगी। तो वो माइंडसेट जब आपका इस तरह से होता है तो फिर आप वो दिखता भी है। सो ये बात है। लेकिन मैं एक बताऊं आपको, प्लेयर अच्छा है, प्लेयर बुरा है, वो सब बातें दूसरी हैं। मुझे इसका माइंडसेट इसकी गेम से भी ज्यादा अच्छा लगता है। रहा है डीसी के डगआउट में, लेकिन पैट कमिंस केम बैक, ही बोल्ड वेल, जस्ट 27 इयर्स 4 ओवर्स, लेकिन बड़ी मार कुट पड़ी है भाई। दोनों प्रफुल्ल हिंजे और साकिब हुसैन, जो ये दोनों नए बॉलर जिनके डेब्यू करवाए गए थे कुछ मैचेस पहले, इन विच दे हैड बोल्ड एक्सेप्शनली वेल एंड वन सनराइजर्स मैच, तो वो दोनों आज बहुत पिटे भाई। एक ने 49 दिए 1 विकेट के लिए, और एक ने जो है साकिब ने 62 रन दे दिए 4 ओवर में फॉर 1 विकेट। लाइक ही वाज रियली ट्रीटेड वेरी रफली। तो दोनों ने 100 रन से ऊपर दे दिए 8 ओवर्स के अंदर। वही हाल हमारे शाहिन आफरीदी और हारिस रऊफ का हुआ कि तकरीबन उन्होंने कोई 80 रन से ऊपर दिए। एंड हारिस रऊफ, वही पुरानी कहानी उसकी कि आखिरी ओवर में 20 रन स्कोर दिए उसको उठा के। मतलब उसने ब्रेसवेल ने और क्या बोलते अपना समत ने वगैरह ने, जब लाहौर वो अपना बैटिंग कर रहा था, क्या कहते हैं अपना पिशार जलमी। देखें, एक चीज़ तो अच्छी हुई है इस PSL में कि एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको कि अब आगे आप अगर ना रखें पाकिस्तान टीम के प्लान्स में, T20 टीम के प्लान्स में, तो बेहतर है, क्योंकि अब इनको इतने चांसेस हम दे चुके हैं। 50-50 तो कर ही रहा था, लेकिन जिस तरह की फिर बारी खेल के गया है, वो कमाल है, वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन है। और मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अब ये बस वक्त की बात है कि 1 साल या अगला वर्ल्ड कप जो है उसमें ये बंदा टीम इंडिया की तरफ से खेलता हुआ एज अ ओपनर दिख रहा है। और इट्स गुड फॉर हिम एंड इट्स गुड फॉर टीम इंडिया कि जब कोई इतना टैलेंटेड पोटेंशियल, जिसमें इतना बेतहाशा कूट कूट के भरा हुआ है, तो उसको फिर बहुत ज्यादा बाहर नहीं रखना चाहिए। और इसको फास्ट ट्रैक किया इंडिया ने। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अब ये A टीम की तरफ से भी खेलता है, इमर्जिंग एशिया कप में भी खेल रहा था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी वो जो बारी खेली इंग्लैंड, वो बच्चे थे इसके सामने, ये तो है बच्चा, वो भी बच्चे ही थे। लेकिन ये जब IPL में, जहां पे क्रीम ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स वो खेल रही होती है, अगर उन बॉलर्स की इतनी धुलाई कर रहा है, पिछले साल भी 35 गेंदों पे 100, आज भी मोर और लेस उतनी गेंदों पे 100, तो जब इतनी गेंदों पे ये 100 अगेंस्ट द क्रीम ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेली होती है, हर टीम में प्लेयर्स वो मौजूद होते हैं, तो जब ये उनके खिलाफ इतनी शानदार और बेहतरीन बारी खेल रहा है, तो फिर वो बेचारे बच्चों को तो इसने कूट ही देना था, इंग्लैंड वालों को, अंडर 19 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो उसमें भी इसने 15 छक्के 15 चौके मारे थे, 175 रन। और आज फिर जिस तरह का स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़ा, और 280 रन का स्ट्राइक रेट है, 37 गेंदों पे 103, 12 छक्के हैं 5 चौके हैं, 12 छक्के, 72 रन तो छक्कों से निकाल लिए, और 6 गेंदों में 5 छक्के डाले हुए थे। ही प्लेड 6 बॉल और उसमें 5 छक्के थे। इतना शानदार और बेहतरीन ये खेल के गया है। और इनकी टीम है तो ये 15 साल का, लेकिन ये राजस्थान रॉयल्स की टीम इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। ये रन्स करेगा ऊपर से तेज तो फिर जाके बात बनेगी। और आज भी इसके देखें 37 गेंदों पे तो इसके 103 हो गए। बाकी फिर जिस तरह की हिटिंग होनी चाहिए थी ना, वो हो नहीं पाई। एंड पे भी हिटमायर भी 10 गेंदों पे 11,
और एंड तक काम ऐसे ही चलता रह गया। कोई एक्चुअली पाटे पिचों के ऊपर उनके पास अच्छे बॉलर भी आए हैं, वो अशोक लड़का आया, प्रिंस जादीब आया, और भी एक नाम है जो मैं नई की बात कर रहा हूँ, पुरानी की नहीं कर रहा, जिनका पेस अच्छा है पार्टी पिच के ऊपर। अमूमन इंडिया से बॉलर नहीं आते थे, मगर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म, एक देखे अब टर्निंग ट्रैक भी तो बना सकते हैं, 170 वाला, 180 वाला। खैर इसने 170 वाला भी खेला सूर्यवंशी में, जिसमें 50 की थी और 1 साइडेड मैच कर दिया था। वो बड़े टफ पिच थी, उसके ऊपर अच्छा खेला था ये। मैं वो इनिंग को इससे भी ज्यादा अच्छी कहता हूँ, लेकिन टफ कंडीशन बॉलर के पास भी चांस है, लेकिन इसने नहीं। जिसमें पहली बॉल पे क्या ड्रॉप हुआ था इसका, बॉलर कौन था, राइट हैंड बादशाह, हेजलवुड नहीं था, कोई और था, मैं भूल गया उसकी बॉल था, कौन था, चले जो भी था। वो इनिंग इसकी बड़ी शानदार थी, वो इनिंग इसकी बड़ी शानदार। ओ यस, मैट हेनरी था। मैट हेनरी पहले, हाँ वो एग्जैक्टली। तो वो वाली पिच ज्यादा टफ थी जिसके ऊपर इसने स्कोर किया था, 50 की थी, बट वो ज्यादा टफ पिच थी। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिचेस है ना, देखें 265 भी बन गया ना, वो भी 19वीं एवरेज, इतना आसान नहीं होता यार, जो जितना मर्जी अच्छा खेल लो। नो डाउट पीएसएल में भी 200 हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, और जहां 200 पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहे हैं, इसका मतलब वो पिच भी ठंडी होनी है। सही बात है, सही है ना, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम 200 सवा 200 बहुत मुश्किल पहुंचते हैं, पिच बहुत सारे तब जाके पहुंचते हैं। सो उधर भी हो रहा है, मगर पता नहीं क्यों उधर फील होता है कि बॉलर के लिए कुछ है। आईपीएल में फील ही नहीं होता कि बॉलर के लिए कुछ है। उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि जब बैटिंग पिच थोड़ी बेहतर बन जाए तो उनके बैट्समैन टेक्निकली इतने साउंड है कि वो फिर बॉलर की नहीं चलने देते होंगे, मे भी ये रीजन हो। बट 265 रन बन जाना, ये तो एक साफ साफ बात है कि बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है, खाली कुछ भी नहीं है। इसी चीज के ऊपर सना भाई, अभी मैं जब पहला मैच हुआ ना, कंफर्म हुआ कि जीत गई है, तो उसके ऊपर पंजाब किंग्स, तो उसके ऊपर मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर जो क्रिकेट क्रिटिक्स हैं वो लिख रहे थे कि यार ये इतने रन्स के बावजूद अगर प्लेयर्स को इतने रन्स पड़ रहे हैं 15.50 की एवरेज के साथ, ठीक है, इकोनॉमी के साथ, या 13 की इकोनॉमी के साथ, और कोई ऐसा बॉलर है जो स्पेयर किया ही नहीं है, मतलब कोई एक भी नहीं स्पेयर किया हुआ, तो इट मींस के बैट पे बॉल जो है ना वो इसी तरह ही आ रही थी जिस तरह वो जिसको कहते हैं ना वो स्प्रिंग पाने या बल्ले पे बड़ी अच्छी जो बॉल आती है, वो वाला सीन था। बट सना भाई आज दोनों में जो चेज हुए हैं, एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि जिसने पावर प्ले के अंदर मैच को साइड पे लगा दिया ना, गेम उसकी होगी। शिवी, पावर प्ले बहुत मैटर करता है टी20 में, कि आप कितना, आज उन्होंने भी 116 किया था पंजाब ने जब 265 चेस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पावर प्ले ही होता है, और पावर प्ले में तभी चेस होता है जब आपके पास प्लेयर भी वैसे हो, जैसे मतलब प्राप सिमरन हो, अभिषेक शर्मा टाइप का प्लेयर हो, तभी हो सकता है। अदरवाइज तो वैसे प्राप सिमरन की बात करें, आर्य ने भी 5 छक्के लगाए थे, और प्राप सिमरन ने भी 5 छक्के लगाए थे। तो आर्य ने पहली बॉल से छक्के लगाना शुरू किए थे, पहली बॉल से उठा के लगाना शुरू किया था, फिर जाके काम बना। मगर सना भाई ये जो अब हम देख रहे हैं ना कि ये अभी मेन टीम के अंदर खेलते हैं, ठीक है, जो पंजाब किंग्स की तरफ से जो ओपन बॉलिंग करवाते हैं, ठीक है। अब मेन टीम के अंदर खेलना और इन पिचेस के ऊपर खेलना, क्या इन्होंने प्रैक्टिस बहुत की होती है कि उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या कोई बात और है? सॉरी, मैं सवाल नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे अब पंजाब किंग्स की तरफ से वो जो हैं बॉलर सरदार जी, मुझे नाम उनका ना अक्सर भूल जाता है, अर्शदीप की बात कर रहे हैं? अर्शदीप की बात कर रहा हूँ, अर्शदीप, ठीक है। वो जब मतलब टीम इंडिया की तरफ से खेलते हैं अगेंस्ट एनी अदर टीम, तो बॉल बड़ी अच्छी करवाता है। आप देखा उसकी विकेट्स भी 100 से ऊपर विकेट्स हैं, इकोनॉमी भी अच्छी खासी ठीक है। मगर वो जब मैं अब उनको देख रहा हूँ इधर, यानी कि टीम्स की तरफ से, दूसरी टीमों की तरफ, डेक्कन चार्जर्स हो गए,